कर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत बड़े महान हो। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की है। जम्मू कश्मीर की पावन धरती धार्मिक स्थानों का स्रोत है और यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कारिक धार्मिक स्थान है जिनका पूरा इतिहास है। लेकिन आज हम आपको जिला सांबा के नई कली में यहाँ पे एक ऐसा इतिहास दिखाएंगे। आप शंभू यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ जी, जिनके दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय हम उस नई कली के गुफा के भीतर ही एक ये प्राचीन मंदिर है, जिसके आप मैं सहयोगी से कहूंगा कि पहले वो दर्शन करवाएं। किस तरह से वो पिंडी स्वरूप यहाँ पे यानी कि आप शंभू यहाँ पे विराजमान है, और ये वो चीजें हैं कि शायद बहुत कम लोगों ने ये इतिहास को यहाँ पे देखा हुआ है। और इसका इतिहास ये बताते हैं कि भोलेनाथ जी जब शुद्ध महादेव की तरफ जा रहे थे तो वहां यहाँ पे उन्होंने महेश्वर के बाद नई कली में यहाँ पे वो प्रस्थान किया था, यानी कि कुछ समय के लिए रुके थे। और यहाँ पे गुफाएं थी, यानी कि उस समय ये गुफाएं थी, वो यहाँ पे रुके थे और उसके बाद ही यहाँ पे जो आप शंभू वो विराजमान है। ये प्राचीन शिवलिंग आप देख सकते हैं, ये आप शंभू के तौर पे विराजमान है। और ये अगर इस मंदिर की बात करूं तो जो आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरी गुफा के बीच ये मंदिर है। चाहे इसमें आप कहें हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं आपको। और इसके अलावा इस मंदिर की बात करें तो ये एक ऐसा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, शायद जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना इसका पुराना इतिहास है। वहीं इस मंदिर के बारे में कहें तो हमने बाहर कुछ समाधियां देखी, जिसमें यह है कि कितने 100-200 साल पुराने यहाँ पे जब साधु संत रहते थे तो उनकी वो समाधियां बनी हुई थी। लेकिन जब समय बदला, आधुनिक दौर आया, जब नई कली के कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख कर बाहर चले गए, ऑफिसर रैंक तक पहुंच गए, तो इस मंदिर को पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा। और यही हालत है कि ये जो इसकी इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि इसकी विश्व भर में पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए थी, वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बार पहुंचेंगे तो साक्षात दर्शन करके आप धन्य महसूस करेंगे, आपको वो एनर्जी महसूस होगी। और ऐसे में इस मंदिर को हम दिखा रहे हैं, जो प्राचीन गुफा के भीतर मंदिर है। यहाँ पे इस समय खंडर बनते जा रहे हैं। मुरम्मत की इन इलाके को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी विरासत है कि शायद हम 50 साल बाद इसको तरसेंगे या हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी कि नई कली में भी कोई गुफा के भीतर मंदिर है। और जब पिछली बरसात आई थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जो गुफा है वो भी गिर रही थी। लेकिन अब जरूरी है कि इनको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने भी अपने जितने पत्रकारिता के कार्यकाल में ऐसा आप शंभू विराजमान, चाहे महेश्वर की बात करें, जम्मू की बात करें, उसके बाद आप यहाँ पे नई कली में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो नई कली में यहाँ पे विराजमान है। लेकिन प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इन चीजों की तरफ ध्यान दे। ये हमारा धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। कुएं की बात करूं तो इतना प्राचीन कुआं है कि उसका इतिहास भी खंगालना मुश्किल है कि कितना पुराना है, गहरा है, वो भी ऐसे बुरी हालत में है। डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे करता है इस कुएं को भी ना मरम्मत करवाई गई, ना इसको साफ करवाया गया। ऐसे वो भी लाखों रुपए के फंड ऐसे व्यर्थ में गुजारता है। लेकिन इस प्रशासन और सरकार, उपराज्यपाल प्रशासन से अपील है या उन धार्मिक लोगों से अपील है कि एक बार यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए। और हर कोई
सहयोग करे यहाँ पे कि इस पुरानी विरासत को। या मैं गुफा के बीच ही यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आप बाहर से देख रहे हैं कि कितना हैरान हो जाएंगे चीजें कि भगवान शिव जब शुद्ध महादेव की तरफ जा रहे थे तो किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति से गुफा के बीच बैठे, यहाँ पे विश्राम किया और शंभू के रूप में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इतिहास है। मैं उन सभी धार्मिक लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि सांबा मानसर मार्ग पर नई कली गांव है, गांव के बिल्कुल जो घर है उनके पीछे ही एक नाला आता है, ये मानसर नाला है, या और पहाड़ों से एक नाला आता है, बिल्कुल उसके किनारे ये प्राचीन मंदिर है। यही मैं भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हुए हैं, यहाँ से गुजर कर वो शुद्ध महादेव गए हैं, वो चीजें आपने संजोए हैं। आप यहाँ पे आएंगे, मनोकामना मांग आपके साथ शेयर कर दिया। सांबा मानसर मार्ग पर नई गली गांव के बिल्कुल पीछे आप गांव को किसी को भी पूछ सकते हैं, प्राचीन शिव मंदिर है। अंत में आपको फिर दर्शन के साथ छोड़ जाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे आप शंभू के रूप में यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे भोलेनाथ जी। ये देखिए आप अंत में आप फिर से दर्शन करें, ये 3 शिवलिंग बने हैं, ये आप शंभू के रूप में ही विराजमान है। और आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि कितनी ऊंचाई पर है। ये पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। ये आप वहां की तस्वीरें देख सकते हैं जो उसके अलावा दूसरे हैं। ये वो नाला आ रहा है और बिल्कुल कितनी पहाड़ी के ऊपर ये गुफा के बीच में विराजमान है। ये आप पहुंचाए, उस प्रशासन सरकार तक पहुंचाए, ताकि हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनका फिर से विकास हो सके। और यहाँ पे श्रद्धालु तांत बिल्कुल सड़क के किनारे है ये जगह। यहाँ पे जो उधमपुर, कश्मीर या मानसर जाने वाले लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आए, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा तैयार करना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अजय सिंह, सांबा। बहुत ही प्राचीन स्थान है। अस छोटे छोटे होंगे हे तो रोड के उपर लिखे होंगे प्राकृत कैलाशेश्वर गुफा। तो साढ़े पूर्वज जड़े सुनाते न कि जिले भगवान शंकर जी का भरवन माता पार्वती कन्ने हिमालय पुत्री कन्ने मान तलाई दे विच होना हा, तो वो सुनाते हैं कि भगवान शंकर जी महेश्वर दे बिचा होंदे होए महेश्वर इ'यां आख्या जाता, लेकिन महेश्वर नाम है जड़ा सांबे दे अगे आर्मी स्थान दे विच भगवान शंकर विराजमान न। तो महेश्वर ना कन्ने जान के युक्त न। तो उस तो बाद आंदे हुए इधर एक रामकुंड, उत्थे उन्हें प्रस्थान विश्राम किया। उस तो बाद कि साढ़े जड़े पुराने जड़े इतने विद्वान रोंदे है सुनाते कि बहुत ही जानी कि वो शंकर भगवान के उपासक है। तो भगवान शंकर इतों गुजरा करते हैं। उन्हें जिले अपनी पूजा पाठ तो उपरांत देखिया कि भगवान शंकर तो इधर निकला करते हैं, तो उन्हें सारे गाँव की एकत्रित किया उस टाइम के उपर। वो बोलिया कि तुस बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुआड़े ग्रां दे विच भगवान शंकर अपने जानी के बरात लइया प्रस्थान करा करते हैं। जिला वो आए तो इस स्थान को सुनाते कि वो आनी उन्हें अपना बैठे दे। और उस तो बाद वो शुद्ध महादेव की तरफ गौरी कुंडा की तरफ उन्हें प्रस्थान करते हुए ते मान तलाई विच पुजे। और ये इन्ना प्राचीन स्थान है कि कोई भी श्रद्धालु इत्थे आनिए भगवान शंकर दे या महावीर दे अगे आनिए अपनी कोई कामना रखता है तो भगवान शंकर उसी जरूर पूर्ण करते हैं। और ओदे कन्ने गै उनके परिवार च सुख समृद्धि और खुशहाली दिंदे न। और इत्थे जानी कि एक नई कली यानी इत्थों की बहुत पुरानी जानी कि अच्छे अच्छे इतिहास न। और बाकी जेड़े भी सारे श्रद्धालु इत्थे आन उनकी मनोकामना पूर्ण कर देन भगवान, और वो खुशहाल होइए अपने शंभू देव स्थान है कि इत्थे 3 पिंडियां भगवान दियां, गणपति जी ने, वीरभद्र जी ने, नंदीगान जी, और भगवान शंकर स्वयं विराजमान अपने आभूषण सहित इस स्थान पर विराजमान।